हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम सिंटैक्स में एक नए एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे जो रूल्स ऑफ वर्ब्स पर आधारित होगी। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य देखते हैं, द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल आर डेड। जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति की ओर या वस्तु की ओर संकेत करते हैं तो उसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। अर्थात यहां पर हम आर का प्रयोग ना करके यहां पर हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल इज डेड। यहां पर जो सिंगुलर नाउन है ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहां पर दो हो गए, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब ना यूज करके हम यहां पर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अर्थात यहां पर हम इसका प्रयोग ना करके हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स हैज कम। तो यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा वर्ब पर, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से अगर जुड़ते हैं और एक सिंगुलर में दूसरा प्लूरल में जा रहा है तो आप जो यहां पे वर्ब यूज करेंगे तो दूसरा जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। आप देख रहे हैं कि नाइदर नॉर में नॉर के बाद में हर फ्रेंड्स आ रहा है जो कि प्लूरल में है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर सिंगुलर वर्ब ना यूज करके प्लूरल की वर्ब यूज होगी। अर्थात हैज को हटा करके आप यहां पर हैव करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आइदर ऑफ द टू बॉयज हैव स्टोलन माई पेन। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आइदर ऑफ द टू बॉयज, यहां पे आइदर लग गया। आइदर, नाइदर, एवरी और ईच के द्वारा अगर वाक्य की शुरुआत होती है तो आप ध्यान रखिएगा इसमें जो वर्ब का विशेष ध्यान रखेंगे। आइदर और आइदर, नाइदर, ईच और एवरी अगर वाक्य में आ रहे हैं तो वहां पर आप प्लूरल वर्ब ना यूज करके सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अर्थात हैव को हटा करके आप यहां पर हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपका पेपर के अकॉर्डिंग, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मैनी अ मेन हैव डन सो। आपने देखा यहां पे एक शब्द यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैनी ए। मैनी के साथ अगर ए आता है तो उसके बाद जो नाउन यूज होगा वो सिंगुलर में होना चाहिए। अर्थात यहां पर मेन ना यूज करके आप मैन यूज करेंगे। और अगर आप मैन यूज कर रहे हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब पर भी ध्यान रखिएगा। मैनी ए के साथ जब सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां पर हैव को हटा करके हम हैज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव बॉट दीज मैंगोज। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इसमें एज वेल एज लगा है। एज वेल एज में हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान दीजिएगा जो लगी हो, तो आप ध्यान रखिएगा एज वेल एज के साथ जब दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो पहला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अर्थात आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो हम ही के हिसाब से यूज करते हैं, जबकि यूज हुई है आपके हिज फ्रेंड्स के हिसाब से। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हैव हटा करके आपको हैज कर देना है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया जो एज वेल एज के साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ यू विल कम आई शेल हेल्प यू। यदि आप आओगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। तो आप देखिए दो ये कंडीशनल सेंटेंस बोले जाते हैं। अगर दो वाक्य फ्यूचर में होते हैं तो आपको ध्यान रखना है, तो एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है और दूसरा वाक्य आपको रखना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका फ्यूचर में है, ये भी आपका फ्यूचर में है, तो आपको दूसरे में कुछ नहीं करना है। पहले वाला वाक्य जो है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देना है। अर्थात आप क्या करें, यहां पर से विल हटा देंगे। ठीक है, तो सिर्फ क्या रहेगा आपका कम रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव का वाक्य है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आ जाती है। और एसआरईएस का भी ध्यान रखें, अगर ये प्लूरल में है तो एसआरईएस हमें आपको लगाना ही नहीं। अगर ये सिंगुलर में होता तो वहां पर एसआरईएस आप लगा सकते थे। तो सेंटेंस आपका करेक्ट होकर के क्या बनेगा, इफ यू कम कॉमा आई शेल हेल्प यू। आशा करते हैं कि इसमें गलती आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई डेयर नॉट टू अपोज हिम। आपकी यहां पे गलती देखते हैं, यहां पे देखिए आया है डेयर। डेयर जब नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है तो उसके साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं। एक डेयर वर्ब हो गए, दूसरी एक और वर्ब होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है नीड।
तो डेयर और नीड का आप विशेष ध्यान रखें। जब हम नेगेटिव सेंटेंस में इनको यूज करेंगे तो आपको क्या करना, अगर उसमें टू यूज किया जा रहा है तो वो गलत होता है, उसको आपको हटा देना है। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, आई डेयर नॉट अपोज हिम। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ आई वर हिम आई वुड नॉट गो। ये भी कंडीशनल है, जो कंडीशनल सेंटेंस है जो पूरे नहीं हो सकते हैं, संभावित नहीं है, ये काल्पनिक है। तो आपको क्या, जब आई के साथ वर यूज होता है तो दूसरी तरफ, इसे तो बिल्कुल करेक्ट लिख दिया है इसमें, ठीक है, इसमें करेक्ट है, कोई गलती नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर शुड अगर होता है, यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पे शुड लिखा होता तो वो मिस्टेक में आती, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस में चला जाएगा, ठीक है। और अगर बोर्ड में देगा तो आपको ध्यान रखना कहीं पे यहां पर हटा करके शुड लगा देगा, तो आपको ध्यान, अगर हम यहाँ पे वर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर वुड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई हैव रिटर्न फ्रॉम कानपुर यस्टरडे। इसमें गलती ढूंढते हैं, गलती यहाँ पर क्या है, हैव में गलती है। आपने देखा कि लास्ट में लग रहा है आपका यस्टरडे। जिन वाक्यों में एगो, बिफोर और यस्टरडे अगर यूज होता है तो आप ध्यान रखें ये पास्ट टेंस में आते हैं, अर्थात आपको क्या करना है, इसमें से हैव हेल्पिंग वर्ब हटा देनी, सीधे आपको इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाना है। तो आपका वाक्य बनेगा, आई रिटर्न्ड फ्रॉम कानपुर यस्टरडे। तो आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें, और आगे बताइए किस सब्जेक्ट पर आपको, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखें, हम उस पर दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।